Hello students, it is A.K. Jha chemistry classes. Today I am going to teach you the elevation of boiling point. It is a colligative property of solution. So open your notebook and write down the notes. First, boiling elevation of boiling point. As you know that the boiling point of solution is greater than that of the pure solvent. It is because vapor pressure of pure solvent is greater than the vapor pressure of solution. So in order to reach the vapor pressure equal to the atmospheric pressure, the solution is required to heat at higher temperature. So the boiling point of solution becomes more. Clear? वेपर का किसी भी प्योर सॉल्वेंट का या कोई सॉल्यूशन ही क्यों ना हो, उसको उसी टेम्परेचर पे बॉयल होगा जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। चूँकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, इसलिए उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेयर के बराबर करने के लिए उसको अधिक गर्म करना पड़ता है। सो इट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नाउ फर्स्ट यू ड्रॉ ए ग्राफ। जैसे एक हम ग्राफ खींचते हैं, जैसे वेपर प्रेशर, and here is temperature. ऊपर सबसे पहले प्योर सॉल्वेंट का ये वेपर प्रेशर होता है, और जब ये इस टेम्परेचर पे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर? इस टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, इस टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इसी टेम्परेचर पे ये प्योर सॉल्वेंट बॉयल करेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? इसको हम लिखते हैं टीवी नॉट। नाउ ये ग्राफ है सॉल्यूशन का। इस टेम्परेचर पे ये सॉल्यूशन बॉयल करेगा, जिसे टीबी। यहाँ देख रहे हो कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक है, इसलिए इसको कहा जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। जैसे
equal to this TB minus TB नॉट। इसको कहा जाता है, ये जो डिफरेंस है इसको कहा जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कितने टेम्परेचर से बढ़ गया। सपोज करो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्योर वाटर का। इसमें कुछ कॉमन साल्ट डाल दिए या शुगर डाल दिए या कोई सोल्यूट डाल दिए और इसका बॉइलिंग पॉइंट 105 हो गया, तो 105 माइनस 100 तो जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको बोलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी को मैं यहाँ पे ड्राइव करूँगा। क्लियर? लिखते हैं कि लेट the boiling point of pure solvent be T naught G and that of solution is TB। Elevation of boiling point, elevation of boiling point delta TB is equal to TB minus T naught B। This TB, this elevation of boiling point TB is directly proportional to molality। M is molality। Molality means number of gram moles dissolved in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं मोलालिटी। अगर 1 ग्राम मोल घुला रहेगा 1 लीटर सॉल्वेंट में तो उसको बोलेंगे मतलब उसकी मोलालिटी होगी 1m। यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू m। KB इज ए कांस्टेंट, KB is a constant called elevation boiling point elevation constant। elevation of boiling point constant। इसका एक और नाम है एवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। if m is equal to 1, अगर मोलालिटी सॉल्यूशन का 1 हो तो क्या हो जाएगा, देन डेल्टा TB is equal to KB। डेल्टा TB is equal to KB। जैसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट called elevation of boiling point constant, or this is also called molar elevation constant। molar elevation constant भी कहते हैं कि KB को, मतलब the molar elevation constant, the molar elevation constant is equal to the elevation of
elevation of boiling point if the molality of solution is in unity, that is 1 gram mole of a solute is dissolved in 1 mole of solute is dissolved in 1000 gram or 1 kg of solvent. Clear? This is about molality. ठीक है? Elevation of boiling point. ठीक है? Now सुन लिख लिए, इसको मिटा रहे हैं। थोड़ा कैमरा देख लेते हैं, इसका कैमरा क्लियर है, मिटा रहे हैं इसको। Now you can calculate the molar mass of solute by this expression. So write down calculation of molar mass. So I have a relation. This delta TB is equal to KB into molality. एक चीज और, यूनिट ऑफ केवी क्या होगा? यूनिट ऑफ केवी जैसे केवी इज इक्वल टू डेल्टा टीवी बाय मोलालिटी, मतलब केल्विन बाय मोलालिटी, मतलब केल्विन मोलालिटी इनवर्स, और मोलालिटी मतलब जैसे केल्विन ग्राम मोल पर लीटर, जैसे केल्विन मोल नॉट लीटर, केजी, मोल केजी इनवर्स. This is the unit of kV. Now calculation of molar mass of solute. यहाँ जो मैंने लिखा है ये डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू मोलालिटी, मतलब केवी इंटू ग्राम मोल, केवी इंटू नंबर ऑफ मोल्स बाय weight of solvent in ग्राम इंटू 1000. अगर ये केजी में रहेगा तो 1000 हट जाएगा. जैसे डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी नाउ ग्राम ऑफ मोल्स, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट. चलिए तो हम क्लियर, वेट
W solute by molecular weight, molar mass। इसको फिर थोड़ा क्लियर लिखते हैं, जैसे डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n solute by weight of W solvent into 1000, that is kb into W solute by molar mass of solute divided by W solvent, weight of solvent into 1000, that is kb। क्या लिखते हैं? that is kb into wb divided by mb into ma into 1000। Here wb is equal to weight of solute, mb is equal to molar mass of solute, and ma is equal to WA। जैसे WA is equal to weight of solvent in gram। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे काम की चीज है। TB इक्वल टू KB इंटू जैसे WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA, ये फॉर्मूला हो गया। इसका वैल्यू पुट करोगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। यू कैन कैलकुलेट MB। क्लियर? क्लियर है बेटा में? क्लियर है? इसको अब अगर केवी का वैल्यू नहीं पता होगा, तो केवी के बदले में क्या लिखेंगे? अगर केवी का वैल्यू नहीं पता होगा, केवी के बदले में लिखेंगे केवी इक्वल टू हो जाएगा mR TB होल स्क्वायर बाय हीट ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा H और इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इनटू 1000। अगर मोलारिटी क्या होगा? केजी में क्या होगा? मोल पर केजी में हट जाएगा। ग्राम में है, इसलिए तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 डालना पड़ा। जैसे अबाउट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इस पे कुछ न्यूमेरिकल बनेगा, लेकिन इसका पूरा खत्म करने के बाद all the qualitative property I shall give you solve some numericals also। तो इसके में सबसे इम्पोर्टेंट है
के इस फॉर्मूला को याद रखना है और इसको सॉल्व करेंगे यूटेंसिल मोलर मास। क्लियर? इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में इससे एग्जामिनेशन क्वेश्चन तो बहुत कम आता है। मेन तुमको आएगा वेन ऑफ फैक्टर, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वेन ऑफ फैक्टर पे क्वेश्चन आएगा। एक चीज में और जानने की जरूरत है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट अगर है, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला जो मैं लिखा है, ये जो फार्मूला में लिखा है ये वाला, ये फार्मूला डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये फार्मूला नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट जैसे यूरिया है, सुक्रोज है, केन शुगर है, ग्लूकोज है, इसके लिए। लेकिन इफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसोसिएबल और आयनाइजेबल है, जैसे KCl, NaCl, MgCl2, तो उसमें नंबर ऑफ आयन डिसोसिएटेड दैट इज I से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, लिखते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स this delta TB is equal to I into KB into WB into 1000 divided by MB into WA। ये और NaCl I is equal to 2 because ये Na प्लस बनता है और Cl माइनस बनता है। सपोज यू हैव CaCl2 और CaCl2 I equal to 3 बिकॉज एक कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन बनता है, इसलिए इसको जितना आयन बनेगा उससे इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको कहा जाता है वेन ऑफ फैक्टर। जब वेन ऑफ फैक्टर पढ़ाया जाएगा और एब्नॉर्मल मोलर मास पढ़ाया जाएगा तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा बढ़िया से। फॉर द टाइम में जो फॉर्मूला मैंने लिख दिया इसको रखना, याद रखना है। और जब हम शुरू करेंगे वेन ऑफ फैक्टर तो आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन। थैंकिंग यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।